बीपीएससी टीआरई 2 में आधे से अधिक चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि काउंसलिंग का आपका लास्ट डेट जो है आपका क्या है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका जो है वो दिया गया। यानी आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे तो उसके स्थान पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के फिर से आप यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड जो है कर सकते हैं, जो कि इस रीजन के कारण बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। और नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आप लोग को मौका यहाँ पर 3 जनवरी 2024 के बाद दिया गया है, यानी आप अटेस्टेड करवाएंगे, फिर उसके बाद आप रीअपलोड करेंगे, फिर रीअपलोड पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य आपके समस्याएं हैं जिसके कारण बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग वगैरह जो है आप लोग का नहीं कराया गया था। आधार कार्ड का समस्या था, उसके अलावा ओटीपी का आपका समस्या था, थंब इम्प्रेशन का भी आपका समस्या है, अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट वाला भी आपका मैटर है, जिसके कारण बहुत लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी तक जो है आपका नहीं कराया गया। बाकी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी तक काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग काउंसलिंग सेंटर तक गए ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि है, आप यहाँ पर जो आपका पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आप यहाँ पर पटना का जो आपका न्यूज़ है उसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है 13 जनवरी 2024 तक यहाँ पर टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका कराया जाएगा। ऊपर आप यहाँ पर त्रुटि समझकर यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला मैटर है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर 13 जनवरी 2024 तक काउंसलिंग होगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को लेकर आपका बोला गया है, जो आपके पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अमित कुमार, उनकी तरफ से आपका बोला गया है कि चाहे आपका प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गया हो, यानी आप यहाँ पर त्रुटि का मतलब री अपलोड वाले कैंडिडेट हैं, या फिर अन्य आपका कोई भी कारण हो जिसके कारण आप अभी तक काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे प्राथमिक या फिर 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक, आप यहाँ पर 13 जनवरी 2024 तक जो भी आपका काउंसलिंग सेंटर पटना में बनाया गया है वहाँ पर आप जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जो कि ये आपका न्यूज़पेपर में दिया गया, जो कि ये आपका कल का न्यूज़पेपर था, जो कि कल ही जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर काउंसलिंग के अंतिम तिथि को लेकर आपका बोला गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2, यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि आपका क्लियर किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो आपका 8 जनवरी 2024 आपका यहाँ पर काउंसलिंग का अंतिम तिथि आपका क्लियर किया गया है। यानी 8 जनवरी 2024 तक शाम के 6 बजे तक जो भी आपका काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा सकते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पर निर्धारित तिथि यानी 8 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो है आप लोग का नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप यहाँ पर मान लेंगे कि आप लोग का यहाँ पर फाइनल अंतिम तिथि है कि 8 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पर किसी भी रीजन से आप लोग का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, और बाकी जो भी यहाँ पर बचे हुए चयनित शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग नहीं करा पाते हैं तो आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से 8 जनवरी 2024 आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि बताया गया है, तो ये आपके आवंटित जिले को लेकर आपका बोला गया है, यानी जहाँ पर भी आपके जिले में काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर आपका बोला गया है। इसके बाद भी देखिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में ऐसा 2 बार आप लोग को मौका मिला था। एक तो आपके काउंसलिंग सेंटर का लास्ट डेट कई बार आपका बढ़ाया गया, फिर उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर जिला था यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कार्यालय होता है उसमें भी 2 बार जो अन्य बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी किसी कारणवश आप लोग बच जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को बुलाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आपको आप लोग का करा लिया जाता है। तो ये जो आपका 8 जनवरी 2024 शिक्षा विभाग की तरफ से अंतिम तिथि दिया गया है, ये आप देखेंगे तो अभी आपका पहला अंतिम तिथि दिया गया, यानी अभी तक इसके पहले अंतिम तिथि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका लास्ट डेट जो है आपका नहीं दिया गया था। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका 8 जनवरी 2024 है इसी बीच यानी 8 जनवरी 2024 से पहले आप पूरा कोशिश करिए कि अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें। बाकी मान लीजिए कोई उस तरीके का आपका रीजन है कि आप यहाँ पर 8 जनवरी 2024 से पहले जा ही नहीं सकते हैं और बिना अपने समस्या का समाधान किए आप वहाँ पर जाते भी हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप लोग का नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिए कि जो आपका समस्या है उस समस्या का जल्दी आप समाधान करें, ताकि आप यहाँ पर 8 जनवरी 2024 तक पहुँच कर किसी भी तरीके से आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक कैंडिडेट मतलब है, इनका भी इसी तरीके का जो है वो समस्या है, मतलब यहाँ पर आपके काउंसलिंग को लेकर ही कि इनका क्या है कि 6 to 8 में यहाँ पर क्या है कि जो आपके सोशल साइंस है उसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद भी इनका यूपीपीसीएस का इंटरव्यू है, जो कि 10 जनवरी 2024 को यूपीपीसीएस का इंटरव्यू है। तो क्या एक काउंसलिंग के लिए 11 या फिर 12 जनवरी को यहाँ पर जा सकते हैं? तो देखिए, पहली बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर आपका जिला पटना आवंटित किया गया है, जो कि हम आपको रिप्लाई भी जो है वो दे दिए हैं। पटना जिला आपको आवंटित किया गया है। तो देखिए, पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि मतलब काउंसलिंग आप यहाँ पर
13 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पर करा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 जनवरी 2024 जो आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि, आपका पटना का ही न्यूज है। और जो पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार है उनके तरफ से यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक तरीके से निश्चिंत होकर, आपका इंटरव्यू है तो आप अपना इंटरव्यू दीजिए 10 जनवरी 2024। फिर उसके बाद यहाँ पर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप अपना इंटरव्यू के बाद जो आप 11/12 को बोले हैं तो आप 11/12 को जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी आपका पटना में काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है वहाँ पर जाकर आप जो है कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, यदि मान लीजिए आपका इस तरीके से आपका सीरियस समस्या है या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स त्रुटि वाला समस्या है, तो यदि मान लीजिए उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तभी मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत डिले होता है तो आप उसे कर सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का आपका समस्या नहीं है और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नहीं अंतिम तिथि आएगा उसी टाइम पे हम यहाँ पर जाएंगे या फिर अंतिम तिथि से 1-2 दिन पहले हम यहाँ पर जाएंगे, तो देखिए वो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत जो है कर रहे हैं। आपका हर एक चीज़ सही है, पूरा हर एक चीज़ आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने काउंसलिंग सेंटर के लिए, जहाँ पर भी आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया, वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग वगैरह जो है करा लीजिए। उसी तरीके से जैसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे हर एक काम को चाहेंगे थोड़ा सा पहले करना, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे रीअपलोड जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला है तो आपका 3 जनवरी 2024 यानी कल से आपका डेट जो है आपका दिया गया है। लेकिन ये जो आपका पोर्टल है आज से ही रात के 12 बजे से आपका ओपन जो है आपका हो जाएगा, यानी जो आपका रीअपलोड वाला ऑप्शन है वो आपका जो है आपके डैशबोर्ड में आपका जो है आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए आज ही यानी 2 जनवरी 2024 को अपना अटेस्टेड वगैरह करवा के हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते, तो यहाँ पर जैसे ही आपका रात के 12 बजे के बाद आपका पोर्टल खुलता तो आप तुरंत जो है अपना रीअपलोड कर देते। देखिए यहाँ पर जब आप लोग, एक समस्या ये भी बहुत सारे कैंडिडेट का है कि आप लोग जैसे डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क कितने टाइम पे जो है आपका लग जाता है। तो देखिए इसमें टाइम ही आपका नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कि हर एक चीज़ आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से रहते हैं। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे, रीअपलोड करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद फिर उसी रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स को आप देखेंगे यानी डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क जो है आपका लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि मान लीजिए रिफ्रेश करने पर नहीं लगता है तो यहाँ पर क्या करिएगा कि आप लॉग आउट करके लॉगिन करिएगा। यदि उसके बाद भी यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मतलब 1-2 घंटा आप वेट करिएगा। लेकिन यह है कि मतलब तुरंत जैसे ही आप अपलोड करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला जो आप यदि डाउनलोड करने का आपका ऑप्शन आ जा रहा है तुरंत, जो कि वो आ जाता है, तो उस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो लगा रहता है। उसमें कोई भी समय नहीं लगता, क्योंकि हर एक जो आपके प्रक्रिया होती है वो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क जो है आपका लगा रहता है। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करिएगा उसे क्लियर रीअपलोड करिएगा। रीअपलोड को लेकर हम एक अलग से वीडियो भी बनाए, तो उस वीडियो को आप जाकर देख भी सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी जो है हम शेयर कर देंगे, क्योंकि जो आपका रीअपलोड वाला होता है वो आपका जो फोटो स्टेट होगा उसी पे आपको अटेस्टेड करवाना है और फोटो स्टेट को ही आपको रीअपलोड करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रीअपलोड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप अटेस्टेड करवा लिए फोटो कॉपी पे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रीअपलोड जो है कर दिए, ऐसा नहीं है। जिस पे आप अटेस्टेड करवाएंगे फोटो कॉपी पे, तो फोटो कॉपी वाला ही आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड के तौर पर आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर 100 KB से कम जो है आपका जो साइज होगा, मतलब जो आप रीअपलोड करेंगे तो उसका साइज जो होता है वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए। तो एक तरीके से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका धुंधला वगैरह होता है, तो आप इसे भी क्लियर जो है कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना धुंधला जो है वो रीअपलोड कर दिए कि आपका पढ़ा ही नहीं जा रहा हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, बाकी देखिए जो आपके अन्य रीजन है, बहुत सारे आपके रीजन है, तो उन सभी रीजन का जो भी समस्या है जिसके कारण आप लोग का काउंसलिंग वगैरह नहीं करा गया, तो आप पूरा कोशिश करिए कि जितना समय रहते यानी 8 जनवरी 2024 तक अपनी समस्या का समाधान कर लें किसी भी तरीके से, ताकि आप वहाँ पर समय रहते अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जा सकें। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मतलब देखिए जो आपका न्यूज़पेपर है वो तो आपका मेन नहीं होता है, जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से ही आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया 8 जनवरी 2024। तो पूरा कोशिश करिएगा कि 8 जनवरी 2024 तक आप अपना काउंसलिंग जो है वो करा लें। बाकी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पूरा कंफर्म है कि आपका जो काउंसलिंग का डेट होता है वो आपका बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर चयन हो गए हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो जो आपका काउंसलिंग का मतलब काउंसलिंग है तो काउंसलिंग का डेट ही आपका समाप्त करके आपको आपका काउंसलिंग न करा के आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर चयनित हुए हैं तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया जाता है। यदि हर एक जो आपके सेंटर वगैरह वहाँ पर बंद भी हो जाता है तो उसके बाद भी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर बुलाकर आप लोग का काउंसलिंग वगैरह जो है कंप्लीट करा लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा निश्चिंत रहेगा, लेकिन निश्चिंत होने का भी मतलब यहाँ पर नहीं है कि आप 8 जनवरी 2024 के बाद सोच रहे हो या फिर सोच रहे हो कि अभी ठीक है हम अभी जाएंगे जब मन करेगा तब हम काउंसलिंग कराने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर जो है मत करेगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।